इस वक्त हम लोग जो है वचन में जाएंगे। ओके, इस वक्त हम जो है वचन में जाएंगे। तो आज हम जो है कुछ बातों को सीखेंगे, जैसे कि कल के दिन हमने ये सीखा था कि अ, परमेश्वर अपना वचन, परमेश्वर अपना ज्ञान किसको सिखाता है, किसको वचन जो है सिखाता है, अपना भेद किस पर प्रकट करता है करके हमने कुछ बातों को सीखा था। तो उसमें हमने कुछ बातें बताई थी कि परमेश्वर की दृष्टि में हम अच्छा होना चाहिए, परमेश्वर का हमें भय होना चाहिए और परमेश्वर से हमें प्रेम भी होना चाहिए। इन बातों को मैंने जो है आपको बताया था। ओके, तो आज के दिन जो है और कुछ बातों को हम देखेंगे। ओके, और कुछ बातों को देखेंगे, जैसे कि देखो, बाइबल जब हम लोग पढ़ते हैं या फिर सीखते हैं, जब सीखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला हमारा एक काम होता है कि सुनना। ओके, सबसे पहला हमारा एक काम होता है कि सुनना, क्योंकि सुनने के द्वारा ही हम क्या करते हैं, वचनों को सुन पाते हैं, सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि वचन को जो है किस तरह सुनना चाहिए। ओके, किस तरह सुनना चाहिए और सुनते समय जो है क्या क्या जागरूक हम रहना चाहिए, है ना। क्या कैसे सुनना चाहिए, सुनते समय क्या करना चाहिए, कौन से विषय में जागरूक रहना चाहिए, इन बातों को हम लोग जो है ध्यान करेंगे। ओके, तो चौथा अध्याय 24 वचन में यहाँ पर यीशु मसीह जो है लोगों से कह रहे हैं। ओके, यीशु मसीह जो है लोगों से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो यीशु मसीह एक विषय को बता रहे कि जब हम वचन को सुनते हैं तो कैसे रहना चाहिए, चौकस रहना चाहिए। ओके, परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि जब हम वचन को सुनते हैं तो एक चीज रहना चाहिए, क्या पता है, चौकस रहना चाहिए। चौकस रहना यानी कि आप लोग जो है जब वचन को सुनते हो तो आपका पूरा माइंड, है ना, पूरा मन किधर रहना चाहिए पता है, सिर्फ और सिर्फ वचन पे रहना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वचन पे रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप यहाँ पर लाइव बैठे हो और आपका दिमाग किधर और ही चल रहा है। ओके, बहुत से लोग जो है लाइव जुड़ जाते हैं, लाइव में आ जाते हैं, लेकिन उनका दिमाग कहीं और पर रहता है, घर के किसी चीज पर ध्यान रहता है, घर में किसी चीज को देखते रहते हैं, या कोई उनको काम याद आते रहता है, या फिर घर के कौन सा काम करना चाहिए किस तरह याद करते रहते हैं। तो इस तरह नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह अगर आप रहोगे तो आपको कुछ भी सीखने नहीं मिलेगा, आप कुछ भी जान भी नहीं सकते हो। ओके, तो फिर क्या करना चाहिए बोले तो चौकस रहना चाहिए। इसके लिए यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं कि फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। ओके, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। मतलब जिस नाप से तुम नापते हो, यानी कहने का मतलब ये कि जितना भी आप सुनते हो उतना ही आपको जो है दिया जाएगा। ओके, जितना आप सुनते हो, जितना आप सीखते हो, उतना ही आपको जो है ना सुनने में आएगा, समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये है, या फिर या बोनस पॉइंट ये है कि परमेश्वर हम सभी को देखता है कि जो लोग अच्छी तरह सुनते हैं, ओके, जो लोग वचन को अच्छी तरह सुनते हैं, अच्छी तरह सीखते हैं, तो परमेश्वर उन लोगों से कहता है कि उनको जो है और अधिक दिया जाएगा। ओके, उनको जो है और अधिक दिया जाएगा। कितने लोगों को अधिक चाहिए? ओके, अब मैं प्रश्न कर रहा हूं सभी लोग जो है वीडियो, मतलब जितना आप लोग वचनों को सुनोगे, जितना वचन को आप ध्यान से सीखोगे, उतना आपको जो है सीखने को मिलेगा। ओके, उतना आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर परमेश्वर की दृष्टि में आप लोग अच्छे हो, है ना, परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह सुन रहे हो, अच्छी तरह सीख रहे हो, अच्छी तरह आप लोग जो है चौकस रहते हो, तो परमेश्वर आपको एक बोनस पॉइंट ये दे रहा है कि जो लोग अच्छी तरह सुनते हैं, अच्छी तरह सीखते हैं, तो उनको जो है और अधिक दिया जाएगा, और अधिक दिया जाएगा। तो हम सभी लोग जो है, हमारा सुनने का जो लेवल होता है, हमारा सीखने का जो लेवल होता है, वो इस तरह होना चाहिए कि हम लोग अधिक से अधिक सीखना चाहिए। परमेश्वर हमको अधिक से अधिक ज्ञान देना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो कुछ भी सुना है वो भी भूल जाए, है ना। बहुत से लोग जो है ऐसे होते हैं कि जितना सुनते हैं वो भी ध्यान में रहता नहीं है, जितना सुने होते हैं वो भी मन में रहता नहीं है। क्यों नहीं रहता है बोलेगा तो चौकस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। इसके लिए परमेश्वर का वचन जो है
ओके, यहाँ पर इस तरह कहता है कि हम चौकस रहना चाहिए, बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए और परमेश्वर के वचनों को इतना ध्यान से सुनना चाहिए कि परमेश्वर हमें और अधिक देना चाहिए। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जो है ये है कि हम सुनते टाइम जो है बहुत ही चौकस रहना चाहिए, क्योंकि सुनने से ही हम वचन ज्यादा सीख सकते हैं या तो फिर सब कुछ भूल भी सकते हैं। तो चौकस रहेंगे तो ज्यादा सीखेंगे, चौकस नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं सीखेंगे। और दूसरा जो है और एक विषय है जो हम सभी को कंपलसरी करना होता है। ओके, और एक विषय है जो हम सभी लोग को जो है ना कंपलसरी करना होता है। वो क्या है हम लोग देखेंगे। ओके, आगे देखेंगे हम लोग प्रेरितों के काम में हम देखेंगे। ओके, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय 10 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें जो है एक कलीसिया नजर आती है जो परमेश्वर की दृष्टि में कैसी कलीसिया पता है, बहुत ही भले लोग हैं वो लोग, है ना, बहुत ही भले लोग हैं। तो वो कलीसिया के अंदर क्या खास बात थी और उस कलीसिया से हम क्या सीखना चाहिए, उन बातों को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सीलास को बिरिया में भेज दिया और वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ओके, यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें ऐसी ही है कि नहीं। मतलब यहाँ पर हम कलीसिया को हम देखेंगे, समझो तो यहाँ पर जो है बिरिया कलीसिया, ओके, बिरिया कलीसिया के लोग जो है बहुत ही अद्भुत तरीके से ये लोग क्या कर रहे हैं पता, परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं। परमेश्वर के वचनों को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। मतलब इनकी खास बात, ओके, इनकी खास बात ये थी कि ये लोग जो है वचन को क्या कर रहे हैं, बड़ी लालसा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बड़ी लालसा। सबसे पहली बात जो है हमें वचन का लालसा होना चाहिए। लालसा यानी कि हमें सुनने की इच्छा होना चाहिए, सीखने की इच्छा होना चाहिए, जानने की इच्छा होना चाहिए, है ना। जिस तरह हमें जो है संसार में बहुत सारी चीजों की लालसा होती है ना। जैसे किसी को चिकन बिरयानी खाने का मन करता है, मटन बिरयानी खाने को मन करता है, किसी को मच्छी खाने का मन करता है, या किसी को कोई पुराना चीज जो बहुत अच्छी लगती है वो चीज उनको खाने के लिए मन करता है। उसी तरह हमें क्या होना चाहिए, परमेश्वर का वचन भी सीखने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए लालसा होना चाहिए, है ना। लालसा जिसको रहता है वही वचन को सीख पाता है ना। जिसको लालसा नहीं रहता है वो बिल्कुल भी नहीं सीख पाता है। ओके, तो हम सभी को क्या होना चाहिए, लालसा जो है होना चाहिए। तो ये कलीसिया में खास बात ये थी कि इनको जो है क्या था पता है, लालसा थी। और दूसरी बात क्या था पता है, ये लोग क्या करते थे और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे कि ये बातें यो ही है कि नहीं। मतलब पौलुस जब प्रचार करते थे, ओके, जब पौलुस जब प्रचार करते थे तो वो लोग जो है एक काम करते थे। वो काम क्या था पता है, वो काम क्या था पता है, जो कुछ भी प्रचारक वचन सुनाता है या वचन सिखाता है उन बातों को क्या करते थे, बाइबल से चेक करते थे। ओके, उन बातों को जो है बाइबल से चेक करते थे। क्यों चेक करते थे, क्योंकि सुना हुआ बात जो है हवे में नहीं जाना चाहिए और सुना हुआ बात जो है गलत नहीं होना चाहिए। जो भी शिक्षा हम सुन रहे हैं, जो भी शिक्षा हम ले रहे हैं वो जो है गलत नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये लोग क्या कर रहे थे पता है, चेक कर रहे थे। ओके, क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे। आप लोग प्लीज वीडियो जो है चालू रखो। ओके, बहुत सारी चीजें इतना होता है उसमें आपका इशारा। यहाँ पर देखो ये जो कलीसिया थी, ओके, बिरिया जो कलीसिया थी, इनके अंदर जो है ना कुछ अच्छी बातें थी। ये लोग क्या करते थे, केवल सुनते नहीं थे। ओके, सुनने के बाद क्या करते थे, उन बातों को बाइबल से चेक करते थे कि ये बातें जो पौलुस हमें सिखा रहा है, जो पौलुस हमें प्रचार कर रहा है, जो अब तक हमें सिखाया है, वो बातें पवित्र शास्त्र में ऐसे ही है क्या नहीं। मतलब जो भी है क्या नहीं बोले तो जो भी हम वचन सुनते हैं तो सुनने वालों का फर्ज ये होता है कि वो बाइबल से चेक करना चाहिए। क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। चेक करना यानी कि जो भी आप सुनते हो सुनकर नहीं जाना चाहिए। जो भी आप सुनते हो उसे लिख लेना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए और उसके बाद मतलब वचन खत्म होने के बाद आप क्या करना चाहिए, उन बातों को है बाइबल में क्या चाहिए, ढूंढना चाहिए। बाइबल में आप चेक करना चाहिए, बाइबल में उन बातों को करना चाहिए, क्योंकि इस तरह आप पढ़े समझो तो ही आपको वचन समझ में आएगा, तो ही आपको वचन समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल भी आपको वचन समझ में नहीं आएगा। ओके, तो
हम लोग जो लाइव सुन रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, आप सभी से कहना चाहता हूँ, जब भी आप किसका भी प्रचार सुनते हो, चाहे किसी का भी क्यों ना हो, चाहे मेरा क्यों ना हो, किसी और प्रचारक क्यों ना हो, आपको जो है एक चीज का ध्यान देना है कि आप क्या करना चाहिए, उन बातों को जो है बाइबल में है क्या नहीं करके चेक करना चाहिए। ओके, तो सभी कंपल्सरी एक नोटबुक रहना चाहिए आपके पास। ओके, ऐसे नहीं कि आप लोग है ज्वाइन हो गए और आपने जो है वचनों को सुनना बाद में उसको छोड़ दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो जितने लोग भी जुड़ते हैं, जितने लोग भी ज्वाइन होते हैं, आपका फर्ज क्या है पता है? आपका फर्ज ये है कि आपके पास बाइबल होना चाहिए, दूसरा एक नोटबुक भी आपके पास होना चाहिए। और नोटबुक में आप क्या करना चाहिए, उन सारी बातों को क्या करना चाहिए, जो भी प्रचार होता है उसको वचन खत्म होने के बाद क्या करना चाहिए, बाइबल में चेक करना चाहिए कि ब्रदर ने जो कुछ भी बताया था वो बातें बाइबल में यो ही है कि नहीं। ओके, यो ही है कि नहीं करके आप लोग क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। ओके, तो सुनते टाइम हम क्या करना चाहिए बोल, तो सुनते समय हमें चौकस रहना चाहिए। ओके, सुनते समय हम चौकस रहना चाहिए। और दूसरी बात जो है, जो भी हम सुनते हैं उसे बाइबल में चेक करना चाहिए। क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। जैसे कि आप सभी लोग जो है स्कूल गए रहेंगे, कितने लोग गए रहेंगे स्कूल, इशारा करके बताओ। ओके, सभी लोग जो है वीडियो बंद कीजिए। ओके, स्कूल आप जाते हो, कैसे जाते हो ना, आपके पास टेक्स्ट बुक होता है, आपके पास नोटबुक होता है, पेन होता है, और जो भी आप सुनते हो उसको लिख लेते हो, फिर बाद में घर में जाके भी उसको पढ़ाई करते हो, फिर ट्यूशन में भी जाके पढ़ाई करते हो। इतना स्टडी करने के बाद ही आपको क्या मिलता है, एक नॉलेज आपको आता है। लेकिन कुछ नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, तो इसी तरह ये जो हम जो लोग जुड़ रहे हैं, ये हमारा क्या पता बाइबल स्टडी है। तो इस चीज को आप जो है नोट रखें कि हम जो कर रहे हैं वो बाइबल स्टडी है। तो हम स्टडी करते हैं तो हमें भी अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। ओके,